हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। दोस्तों, इस छोटे से सेशन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ परसेंटेज की जो है क्लास। आपको जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ परसेंटेज। परसेंटेज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे फेल तथा पास पर आधारित प्रश्न। हम लोग पढ़ रहे थे खेल तथा पास पर आधारित प्रश्न। मैंने इसमें जो है आपको कुछ समझाया भी था और एक क्वेश्चन दिखाया करके करा भी था, आपको जो यहाँ पे बोर्ड पे करवाया भी था। वो बेसिक क्वेश्चन था, यानी कि हम कह सकते हैं एक ट्रायल के लिए था। तो जो आज हमारा यहाँ पे चलने वाला है खेल तथा पास पर, ठीक है। तो खेल तथा पास पर जो है कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम जो है आपको सिखाएंगे, ठीक है। और यदि हमारा यह सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्लास को, ठीक है। फेल तथा पास पर आधारित करते हैं। आइए एक प्रकार से मैं एक बार आपको जो है सिखा दूँ। देखिए, मैंने माना है कि एक लड़का है, ए नाम का। ये क्या भैया? ए नाम का लड़का है और इसे जो है पास होने के लिए इसे पास होने के लिए, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, जैसे आप लोगों के स्कूल में पहले टेस्ट वगैरह हुआ करता था या फिर अर्धवार्षिक की परीक्षा हुआ करता था, ठीक है। जब आपके यहाँ परीक्षा जो है जब होती थी, तो हमारे टीचर या फिर हमारे मैम कहते थे, अगर यदि जो लोग कट ऑफ कोई निर्धारित किया जाता था, जैसे 50 में से आपको 25 नंबर पाना है, यानी कि 50% जो है, 50 में से आपको 25 नंबर पाना है, यानी कि 50% नंबर आपको पाना है, ठीक है। जिसका 50% नंबर होगा वो बच्चा मार नहीं खाएगा, जिसका 50% से कम होगा वो बच्चा मार खाएगा। यानी कि जिसका 25 में से 24 ही नंबर होता था दोस्तों, क्या करता था? वो मार खाता था। इसी प्रकार से उसको मार खा के नहीं बताया जाता है कि वो फेल हो गया है, ठीक है। कोई नहीं बताता था, ठीक है। वही हम जिक्र यहाँ पर करेंगे, ठीक है। देखिए, किसी लड़के को जो है 50% नंबर की आवश्यकता होती है, क्या करने के लिए? पास होने के लिए 50% नंबर की आवश्यकता होती है। लेकिन जो है उसने 50% न पा करके जो है 175 नंबर प्राप्त करता है। 175 नंबर प्राप्त करता है और जो है 25 नंबर से क्या हो जाता है भैया? 25 नंबर से वह फेल हो जाता है। तो हमें परीक्षा का पूर्णांक बताइए कि कितना होता है। हमसे क्या पूछा जाता है? परीक्षा का पूर्णांक से क्या होता है, आपसे जो है पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे? देखिए, यदि आपको 50% नंबर पाना था, लेकिन जो है आप 175 नंबर प्राप्त करते हैं, 25 नंबर से फेल हो जाते हैं। यदि मैं आपको दे दूँ 25 नंबर, तो आप केवल क्या होंगे? आप केवल पास होंगे, ठीक है। आप केवल पास होंगे, ये नहीं कि आप जो है हाईएस्ट पहुंच जाएंगे, नहीं। आप केवल पास होंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने इसे जो है 25 नंबर दे दिया, तो ये केवल क्या हो गया भैया? 200 नंबर पाकर केवल पास हो गया, ठीक है। यानी कि बच्चा जो है मार खाने से बच गया। जब हमारे स्कूल में टेस्ट वगैरह हुआ करता था, तो हमें 200 नंबर मिल जाया करता था। तो हम लोग जो है मार खाने से बच जाएंगे, क्योंकि 200 में 25 नंबर मिल जाएगा तो हम केवल क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? परीक्षा का पूर्णांक। तो देखिए, 50 नंबर, 50% वह प्राप्त करता है बटे 100। देखिए, जब परसेंटेज का मान को, जो परसेंटेज का सिंबल को हटाएंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 100, मैंने आपको बताया भी था। अब आपको देखिए, 50 से कम 50, 50 दूनी की 100 और 2 दूनी की 400, यानी कि जो हमारा नंबर था, यानी कि पूर्णांक 400 था। कट ऑफ हमारा था 200। वो 200 ना ही पाया था, वो पाया था कितना? 175 नंबर ही पाया था, ठीक है। वही हम इसे जो है 25 नंबर दे दिए, तो केवल क्या हो गया? वो केवल पास हो गया। आप लोग क्या कहेंगे भैया? केवल वह पास हो गया है, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद हो गई कि आपको जो है यह समझ में आया होगा। और यदि दोस्तों आपको समझ में आया तो जो है, अगर नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं।
ठीक है, नहीं नोट करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं इसे जो है रख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, बस 1 मिनट का वेट करिएगा बस। चलिए, अब मैं इसे जो है रख करता हूँ। मैंने इसे जो है रख किया। अब देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन में जो है पूछा जा रहा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी 140 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। आपसे क्या पूछा जा रहा है? परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो अभी मैंने आपको समझाया है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ूंगा। एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी 140% अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। आपको जो है परीक्षा का पूर्णांक बताना है। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करिए। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन भी है, अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। आप लोग क्वेश्चन को जितने ही अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम जब क्लियर हो जाएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप लोग उसका आंसर जल्द से जल्द हमें दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मैं अब जो है आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जो है सॉल्व करवा रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीका से बताऊंगा। देखिए, कोई विद्यार्थी था, ए नाम का, ए नाम का विद्यार्थी था। इसे जो है 30% अंकों की आवश्यकता थी। कितने परसेंट की? 30% अंकों की आवश्यकता थी। लेकिन आपसे कहा क्या गया है, ये 30% नंबर ना पा करके जो है कितना नंबर प्राप्त किया है? केवल 140 नंबर प्राप्त किया है और 10 नंबर से क्या हो जाता है? यह जो है फेल हो जाता है। 140 नंबर प्राप्त किया और जो है यह 10 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। अगर मैं इसे 10 नंबर इसमें जोड़ दूं तो ये केवल क्या होगा? केवल यह पास हो जाएगा। ठीक है, केवल क्या होगा? केवल पास होगा। तो आप कहेंगे भैया 30% बराबर होगा, 30% बराबर होगा हमारा कितना? 150। और हमें 100 का मान पूछा है, बटे क्या करेंगे? 100 कर देंगे। देखिए, आप क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। तीन एकम तीन, तीन पच्चे 15, यानी कि हमारा जो पूर्णांक है ये कितना है? ये है 500। ठीक है, 500 पूर्णांक है। हमारा पूर्णांक कितना आ गया? हमारा पूर्णांक जो आ गया है दोस्तों, 500 आ गया है। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी पे नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन जो है आपको और कराऊंगा, उसके बाद हम अपने जो है अगले टाइप पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आगे चलेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं इसके जैसा आपको 3 क्वेश्चन दे दूंगा, हमेशा की तरह आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से। मुझे उम्मीद होगा कि आपको जो है हमारा वीडियो बिल्कुल अच्छे से जो है अच्छा लगता होगा और अच्छे से समझ में भी आता होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मैं ये इसे अब रख करता हूँ। ठीक है,
चलिए, तो मैंने इसे जो रब कर दिया, अब आपकी स्क्रीन पर जो है हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे आप लोग जो है अब सॉल्व करेंगे। चलिए, आपसे बोल रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता होती है। कितने परसेंट की? 60% अंकों की आवश्यकता होती है। लेकिन एक विद्यार्थी जो है 180 अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी 180 अंक प्राप्त करता है और वह जो है 40 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से? 40 अंकों से वह जो है फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, मैं एक बार जो है फिर आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा है आपसे एक परीक्षा में पास होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता होती है। यह जो है 180 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए, मुझे भी होगा कि आप लोगों ने इसका आंसर दिए होंगे, ठीक है। देखिए, मैं मानूंगा ए नाम का एक विद्यार्थी था। उसने जो है 60% अंकों की आवश्यकता थी, लेकिन जो है 180 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। 180 अंक प्राप्त करता है और वह जो है 40 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से भैया? 40 अंकों से फेल हो जाता है। अगर मैं इसे 40 नंबर दे दूं तो क्या होगा? केवल आप लोग कहेंगे भैया केवल एक पास होगा, ठीक है। केवल क्या होगा? केवल यह पास हो जाएगा। तो देखिए, तो आप लोग क्या कहेंगे भैया? 60 बट्टे होगा 100 बराबर, इसमें जो है ये 18 में अगर हम 180 में हम जो है 40 को जोड़ देंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 8 4 12, यानी कि 220 हो जाएगा। 220 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे होगा। आपने किया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ इसके बाद आप क्या करेंगे? दो से काटेंगे, दो तिया छः, दो से काटेंगे, दो तिया छः हो जाएगा और दो पच्चे 10 हो गया हमारा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमने काटा जब, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 5। आपने जो दो से काटा और ये नीचे 5 हो गया, ठीक है। बचा कितना? ये ऊपर 3 बचा है, नीचे 5, ठीक है। देखिए, 5 दूनी के 10, एक बचा, 5 दूनी 10, एक 11, 11/3, ठीक है। जब आप लोग इसे काटेंगे तो कितना होगा? देखिए, 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9 हो गया। बचा कितना? आप लोग कहेंगे 1 हो गया। फिर होगा 3 तिरिक्का 9, ठीक। देखिए, 3 तिरिक्का 9, एक 10, फिर 3 तिरिक्का 9 हो गया। फिर एक बचेगा, फिर 3 तिरिक्का 9। तो दोस्तों, आपको तो पता है, या तो हमारा जो आंसर आएगा वो या तो पूर्ण संख्या में आएगा। आपको जो एक बात और पता है कि हमारा जो है पूर्णांक होता है वो सही बटन तो होता नहीं है, ठीक है। देखिए, जब आपको पता चल गया कि 9 9 9 आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट लगाएंगे। कितना लगाएंगे? एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे फिर 9 लिख देंगे। जब आपको पता है कि यहाँ पे जब एक बार 9 हो गया, मैंने आपसे बताया भी था, जब 6 यानी कि 6 से ऊपर चला जाए अंक, ये अंक मतलब कि पॉइंट के बाद वाला, यदि 9 जो है पॉइंट के बाद वाला अगर 9 हो जाए, मतलब 6 से ऊपर का कोई भी संख्या हो जाए, तो वह 1 में बदल जाता है। यानी कि जब 1 इसमें जुड़ जाएगा
ये हमारा हो जाएगा 1000। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा, पूर्णांक हमारा होगा 1000। ठीक है, हमारा पूर्णांक कितना हो जाएगा, पूर्णांक हमारा 1000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग इसे अगर कॉपी पे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं एक बार तो देख लूँ कि मेरा वीडियो का जो है ये नीचे वाला जो सॉल्व वगैरह कहीं कट ना रहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज आज ही मैं वीडियो अकेले ही शूट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। चलिए, नहीं कट रहा है। तो आइए मैं इसे जो है अब रफ करता हूँ। ठीक है, दोस्तों हमारा पढ़ाने का मेथड कैसा आपको लगा, आप लोग जरूर बताइएगा इसके बारे में भी। ठीक है, क्या मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ दोस्तों, अगर इसी प्रकार मैं निरंतर प्रयास करूँ तो। अब देखिए, मैं साइड हट गया। अब देखिए, अब आपके इसी पे मेरा 3 क्वेश्चन आने वाला है, और जो कि प्रैक्टिस के रूप में मिलेगा आपको। आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे जो है 3 क्वेश्चन मिलेगा, और आप जो है इन तीनों क्वेश्चन को जो है लगाकर हमें जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन हमारा आ चुका है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर हमारा तीनों क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको जो है एक एक करके इसे लगाना है और सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मैं इसे जो है आपको जो है 1 मिनट का समय दूंगा इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि हमारी वीडियो को आप रोक करके जो है सॉल्व करके भेजिए, तो शायद दोस्तों कट जाता होगा, आप लोग रोक नहीं पाते होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं साइड हो गया। आप लोग जो है इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने हमारे इस क्वेश्चन को नोट भी कर लिया होगा, और जो है अब मैं इसको क्वेश्चन को हटा दिया। अब आपको जो है अब टाइप नंबर 2 पे मैं लेके चलता हूँ। देखिए, नंबर 2 मतलब टाइप नंबर जो हमारा दूसरा है, उसपे कैसा-कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है? तो देखिए, अब पहले आपको एक ही लड़का मिलता था, अब 2 लड़के मिलेंगे। पहला ए है, दूसरा हमारा है बी। पहला ए नाम का लड़का है, दूसरा बी नाम का लड़का है। ए पाएगा, मान लीजिए मैं 35% पा गया, और ये पाएगा 30%। ठीक है? देखिए, ए पाएगा 35% नंबर, बी पाया है 30% नंबर। ठीक है? उसके बाद जो है, जो हमारा ए है, ये मतलब कि कट ऑफ जो था, यानी कि पास होने से 20 नंबर ज़्यादा पा गया है, और ये जो बी है, ये तो फेल हो गया है। ठीक है? क्योंकि आपसे बोला गया है पास होने से 35% ज़्यादा नंबर पाया है, और बी 30% पाया है जो फेल हो गया है। और ए ने 20 नंबर ज़्यादा पाए हैं, यानी कि पासिंग मार्क से 20 नंबर ज़्यादा पाया है। और जो हमारा बी है, ये कितना नंबर पाया है, पासिंग मार्क से 10 नंबर कम पाया है। 10 नंबर जो है कम पाया है। अगर दोस्तों आपसे क्या पूछ लिया जाए, यदि मैं आपसे जो है पूर्णांक पूछूं, क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये पूरा टोटल पूर्णांक क्या था? यदि आप लोग पूर्णांक बता सकते हैं तो हमें आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे कोई बात नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, आपको क्या क्या करना है, आपको लिखना है 35। इस तरह से आप लोग जो योजक का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 20, इसके बाद लिखेंगे आप लोग 30,
उसके बाद लिखेंगे योजक चिन्ह लगाकर 10। ठीक है, आपको जो है इतना समझ में आ गया। देखिए, ए ने पाया है 35% नंबर, जो कि पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज़्यादा पा गया। बी ने पाया है 30%, जो कि पासिंग मार्क्स से 10 नंबर कम पाया है। तो इसको लगाने के लिए देखिए क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, जो परसेंट होगा वो हमेशा घटेगा। परसेंट जो हमेशा क्या होगा, हमेशा परसेंट घटेगा। तो कितना आ गया, आप लोग कहेंगे भैया 5% आ गया। यानी कि मान लीजिए, मैं मान लिया कि इसमें जो है 32% नंबर क्या था, 32% नंबर हमारा पासिंग मार्क था। मैंने मान लिया, सपोज है कि हमारा जो है 32% नंबर पासिंग मार्क था। ठीक है, अब जो हमारा 32% नंबर हमारा पासिंग मार्क था, लेकिन इसमें पासिंग मार्क से कितना परसेंट नंबर ज्यादा पाया, 5% नंबर, सॉरी 35% नंबर, मतलब कि 5% नंबर ज्यादा पा गया किससे, ये जो 30 है जो फेल हुआ है 5% से। ठीक है, तो इसका अंतर आप लोग निकालेंगे, कितना हुआ है भैया, 5। ठीक है, 5 हुआ, बटे में क्या होगा, 100 होगा। 100 का क्यों होगा, यहाँ पे परसेंटेज था, तो मैंने परसेंटेज का जब निशान को हटा दिया तो बटे 100 किया, बराबर क्या होगा, ये देखिए आप लोग 20 और 10 को जोड़ेंगे, 20 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप लोग कहेंगे भैया 30 होगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 बराबर 30 होगा, 30 कहाँ से आ गया, 20 और 10 नंबर जुड़ेंगे, परसेंटेज घटेंगे। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि परसेंटेज घटेगा, नंबर जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो मैंने यहाँ से काटा पीटा किया, 15 एकम 15, 5 एकम 5 छके 30, 5 एकम 5, 5 छके 30। अब इसमें जो है हमारा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 600। यानी कि जो हमारा पूर्णांक होगा, वो हमारा पूर्णांक होगा 600। ठीक है, आइए एक बार मैं आपको जो है दोबारा बताता हूँ इसको। देखिए, देखिए ए नाम का एक विद्यार्थी है, उसने पासिंग मार्क से जो है 35% नंबर प्राप्त किया, मतलब ए ने 35% नंबर प्राप्त किया, बी ने 32% नंबर, 30 नंबर नंबर प्राप्त किया है। ठीक है, देखिए ए ने 35% नंबर प्राप्त किया, बी ने 30% नंबर प्राप्त किया, लेकिन ए ने पासिंग मार्क से 20 नंबर ज्यादा पाया है, और बी जो है पासिंग मार्क से 10%, मतलब 10 नंबर कम पाया है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है हमारा पूर्णांक। तो दोस्तों, जैसे मैं जो 32 लिखा हूँ, ये आपको समझने के लिए लिखा हूँ कि मैंने मान लिया कि जो 32% नंबर हमारा ये पाया था, एक मैंने सोचा था कि मतलब जैसे देखिए यहाँ पे बोला गया ना 35% नंबर ज्यादा, मतलब कि 35% नंबर पाया है और पासिंग मार्क से 20 नंबर ज्यादा पा गया है। मैं मान लिया कि 32% नंबर पे जो है पासिंग मार्क था। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, परसेंट परसेंट को माइनस कर दिया और इन दोनों को जो है जोड़ लिया। इन दोनों को जब मैंने जोड़ लिया तो हुआ हमारा कितना, 30% हो गया। इसी 30% को जो है 30 नंबर हो गया, इसी को हम जो यहाँ पे भाग कर दिए। यानी कि 1% बराबर हमारा होगा 6 नंबर, तो 100% बराबर कितना हमारा नंबर होगा, तो 600 होगा। ठीक है, अगर मैं दोस्तों आपको ये लॉन्ग में बताता तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, एक ही बार थोड़ा सा ज्यादा होता। देखिए, 5 बराबर कितना है, 5% बराबर 30 है, तो 1% बराबर कितना होगा, आप लोग कहेंगे भैया 6% होगा। तो मैं सोचूंगा 100% बराबर क्या होगा, तो 100% में आप लोग गुणा कराएंगे 6 से, तो आपका होगा केवल 600%। यानी 600 इसका क्या होगा भैया, इसका 600 होगा पूर्णांक। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद होगा कि मैंने जो आपको समझाया है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इसको रब करके अब आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आपसे देखिए पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, आप जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है टाइप नंबर 2 में, एक छात्र को, आपकी स्क्रीन पर जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि पास होने के लिए
36% अंकों की आवश्यकता होती है। कितने परसेंट की? 36% अंकों की आवश्यकता होती है प्राप्त करने की थे, मतलब कि 36% जो है प्राप्त करने थे, लेकिन वह जो है 24% अंक प्राप्त किया। मतलब उसे जो 36% अंक प्राप्त करना था, उसने जो है 24% अंक प्राप्त किया है, तथा वह 24 अंकों से असफल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। ठीक है, आपको बताना है कि परीक्षा का पूर्णांक बताना है। देखिए, उसे जो है 36% अंकों की आवश्यकता होती थी, लेकिन वह जो 36% अंक न प्राप्त करके उसने प्राप्त किया है 24, और वह जो है 24 अंकों से फेल भी हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है परीक्षा का पूर्णांक कितना है। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ परीक्षा का पूर्णांक कैसे निकालेंगे। यदि आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर करिए। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर हमारा जो क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसे ट्राई कर सकते हैं और आप लोग जो है इसका आंसर दे सकते हैं। पूर्णांक बताने के बाद जो है मैं आपसे दो क्वेश्चन और पूछूंगा, और एक पूछूंगा इसमें प्राप्तांक, यानी कि उसने कितना नंबर प्राप्त किया था, और पास होने के लिए उसे कितना नंबर चाहिए था। ठीक है, आपको दोनों बताना है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, पहले पूर्णांक निकालिए फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसे 36% अंकों की आवश्यकता होती है। ये नाम का विद्यार्थी है जो 100% है। इसने जो है 36% अंक प्राप्त करना था, लेकिन इसने जो है प्राप्त किया है कितना? 24% अंक। इसे 36 प्राप्त करना था, 24 प्राप्त किया है। कितना जो है अंक कम पाया है, कितना परसेंट? आप लोग कहेंगे भैया इसने जो है 12% अंक कम पाया है। कितने में से? भैया आप लोग कहेंगे 100 में से। ठीक है, तो बराबर करेंगे तो उस जो फेल होता है कितने नंबर से? वह फेल होता है 24 नंबर से। कितने नंबर से? 24 नंबर से वह फेल हो जाता है। ठीक है, 24 नंबर से क्या हो गया भैया? वह जो है 24 नंबर से फेल हो जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, परीक्षा का पूर्णांक देखिए हमारा आ गया 200। 200 कैसे आ गया? मैंने इसे 12 से काटा और जो 100 में ले जाकर के क्या कर दिया भैया? 100 में ले जाकर मैंने इसे गुणा कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया कितना? आंसर आ गया 200। ठीक है, अब आपसे मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा। एक आपको बताना है उसने कितना अंक प्राप्त किया था, और पासिंग मार्क क्या था। ठीक है, आपको दो क्वेश्चन है इसमें। पूर्णांक कितना? पूर्णांक दोस्तों हमारा जो है 200 है, लेकिन आपसे पूछा है कि पासिंग मार्क कितना, प्राप्तांक, उसे प्राप्तांक पहले कितना प्राप्त किया था, और जो उसे कितना प्राप्त करना चाहिए था। आपसे दो क्वेश्चन पूछा है। देखिए, यानी कि मतलब कि 1% का नाम मान जो है, 1% का मान जो है 2 है। यहाँ पे हमें 24% का मान पूछ रहा है। आपको क्या करना है? 24 से गुणा कराएंगे, किससे? 2 से। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ठीक है, 24 दूनी 48। उसने जो है उसने जो है कितना नंबर प्राप्त किया था? 48 नंबर। उसे कितना नंबर प्राप्त करना चाहिए था? तो देखिए, उसे प्राप्त करना था 36%। 36, लेकिन जो है उसने 36% न प्राप्त किया। लेकिन उसे जो है कितना नंबर चाहिए था? उसे चाहिए था 36 दूना 72 नंबर। कितना नंबर चाहिए था? 72 नंबर। आप जो 36 में से 2 से गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा कितना? 36 दूना 72 नंबर। इसमें मैंने आपको जो है दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिया, ताकि आपको आगे चल के वही फायदा होगा जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये आपका है उसने कितना प्राप्त किया, और ये है उसे कितना जो है पाना चाहिए था। ठीक है, यानी कि आपका है प्राप्तांक है। ठीक है, और इसे जो है इसे कितना नंबर चाहिए था। ठीक है, चलिए, तो आप लोग जो है कॉपी पे नोट कर सकते हैं। देखिए, पासिंग अंक था, जो पासिंग जो है यानी कि पास का अंक जो था 72, और उसने प्राप्त किया था 48 नंबर। ठीक है,
चलिए, तो आप लोग इसे जो है कॉपी पे नोट कर लिए दोस्तों। मुझे उम्मीद होगा कि जो मैं आपको एक ट्रिक बताया हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर यदि दोस्तों ना भी समझ में आए, तो आप लोग बिल्कुल एक बार वीडियो देखेंगे तो नहीं आएगा। मैं आपसे सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग एक बार वीडियो देखेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो नहीं आएगा। आप जब तक इसे जो है दोबारा नहीं देख लेते, ठीक है। दोबारा आप लोग ज़रूर देखिएगा, इसलिए मैं छोटा-छोटा वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोग इसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, घुमा-फिरा कर 5 से 6 बार वीडियो देखना चाहें, तो देख सकते हैं, ठीक है। आइए, तो मैं इसे जो है रफ करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर जो है हमारा अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 85 अंकों से असफल हो गया। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 85 अंकों से असफल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 44 अंक प्राप्त करता है तथा उत्तीर्ण होने से न्यूनतम, मतलब कि उसने ज़्यादा अंक प्राप्त किया है, कितना अंक प्राप्त किया है, तो 34 अंक अधिक प्राप्त किया है। न्यूनतम मतलब क्या होता है दोस्तों? अधिकतम मतलब क्या होता है? न्यूनतम मतलब ये होता है कि जैसे मैं मान लिया कि मुझे 10 नंबर चाहिए था और मैंने पाया है, मुझे 10 नंबर पासिंग के लिए चाहिए था, लेकिन जो है मुझे 5 नंबर मिला, तो मैं फेल हो गया। अगर वही न्यूनतम यानी 10 नंबर मुझे मिल जाता तो मैं वही पास हो जाता, ठीक है। अधिकतम क्या होता है? मैंने मान लिया 20 नंबर का पूर्णांक मेरा था, तो मैं जो 18 नंबर पा गया, यह मेरा अधिकतम नंबर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो था मैंने आपको बोल दिया है, और आपकी स्क्रीन पर जो हमारा क्वेश्चन दिख भी रहा है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ूंगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 85 अंकों से असफल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 44% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने से न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त किया है। आपको बताना है, ठीक है। एक कैसे होगा इसको आप लोग यदि सॉल्व करना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग सॉल्व करिए। मैंने जो है आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, तो इसे जो है मैं सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ हमेशा बता देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। जैसे देखिए, यह एक चुम्बक हमारा है, एक पहला चुम्बक है और ये दूसरा चुम्बक है, ठीक है। ये हमारा पहला मैग्नेट है, हमारा दूसरा मैग्नेट है, ठीक है, जिसको आप लोग चुम्बक कहते हैं। तो यदि आपको याद होगा, जब आप बचपन में, जब एक इस चुम्बक को यदि आप लोग जो है बीच से तोड़ दिया करते थे, या जब टूट जाता था, तो एक चुम्बक जो इस तरह रखा जाता था और दूसरा चुम्बक जो इस तरह रखा जाता था, ठीक है। आपको याद होगा कि एक चुम्बक को जो है इस तरह रखा जाता था और एक चुम्बक को इस तरह रखा जाता था। जब आप इस चुम्बक को, इन दोनों को विपरीत दिशा में रखते थे, तो जब आगे वाले चुम्बक को आप आगे, मतलब कि आगे तरफ खिसकाते थे, तो जो अगला चुम्बक है, ये अपने आप आगे आगे खिसकता हुआ चला जाता था। आपको याद होगा, ठीक है। अगर यदि यही जो है दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, तो यदि पहले वाले चुंबक को यदि आप आगे की तरफ खिसकाते हैं, तो जो अगला वाला चुंबक है आगे आगे खिसकता हुआ चला जाता है। तब ही आपको समझना है, ठीक है। देखिए, जब यदि अगर पास हो जाए, जब आपसे 2 बार दिया जाए पास पास, यानी कि पास फिर पास, पास पास, जब 2 बार पास पास दिया जाए, तो ये क्या होगा? हमारा अंतर होगा, ठीक है। ठीक।
यदि आपको एक पास दे दिया जाए और एक फेल दे दिया जाए, देखिए एक पास दिया जाए दूसरा फेल दिया जाए तो क्या होगा। अब फिर आइए इसी चुंबक पर आपको समझाता हूँ। देखिए अगर एक चुंबक जो है इस तरह से रखा गया टूटा हुआ, और दूसरा चुंबक टूटा हुआ अगर इस तरह रखते हैं तो आप लोग देखते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी कि अगर दोनों प्लस रहेंगे, प्लस अगर मैं दोनों को जब प्लस 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 किया था तो चुंबक आगे की तरफ भाग जा रहा था, ठीक है। और एक तरफ मैं जो है एक बार एक को प्लस की तरफ रखा, एक को जो माइनस की तरफ रखा, तो दोनों आगे क्या हो जाते हैं, देखते हैं आप लोग, जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा भी होगा कि पास और फेल क्या होगा, ये होगा जुड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, तो जुड़ेगा, यानी कि प्लस मतलब जोड़ होगा, ठीक है, जोड़ का, या फिर हम कह सकते हैं योग होगा, ठीक है। क्या होगा, योग, ठीक है। हमारा क्या होगा, योग होगा। फिर यदि आपको दे दिया जाए, देखिए यहीं पे हो जाएगा फेल फेल, तो इनका क्या होगा, इनका होगा अंतर, इनका होगा अंतर। देखिए अगर आपको एक बार पास पास दिया जाए तो अंतर होगा, पास फेल होगा तो जुड़ेगा, अगर यदि फेल फेल होगा तो क्या होगा, अंतर होगा, ठीक है। आप लोग इसे जो है एक प्रकार से हमारा सूत्र है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए कॉपी पे, ठीक है। फिर मैं आपको जो है इसका जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका आंसर दूंगा, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मुझे जो है उम्मीद होगा आपने इसे जो है नोट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। मैं इसे रब कर दिया, अगर आप लोग नहीं कर पाए होंगे तो प्लीज आपसे अनुरोध है, आप लोग इसे जो है बैक करके जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन में बोला गया था कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी जो 30% अंक प्राप्त करता है और वो 85 अंकों से असफल हो गया, यानी कि फेल हो गया, एक 44% अंक प्राप्त किया, तो वह उत्तीर्ण होने से जो है 34 अंक अधिक प्राप्त कर लिया, ठीक है। देखिए पहला जो है 30% अंक प्राप्त किया और वह जो है 85 अंकों से असफल हो गया, कितने से, 85 अंकों से असफल हो गया। और दूसरा विद्यार्थी है जिसने 44% अंक प्राप्त किया है, कितना, 44% अंक प्राप्त किया है, और वह जो है 34 अंकों से अधिक प्राप्त कर लिया, ठीक है। मतलब कि 5 से 34 अंक अधिक प्राप्त कर लिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है पहला परीक्षा का पूर्णांक बताइए, तो आपको परीक्षा का क्या बताना है, आपको जो है परीक्षा का पूर्णांक बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ना, अगर यदि एक फेल होगा दूसरा पास होगा तो जुड़ेगा, ठीक। तो देखिए ये वाला फेल है और ये वाला जो है पास है, ये आपस में जुड़ेंगे। देखिए ये परसेंटेज है और ये परसेंटेज है, तो मैंने आपको बताया था परसेंट परसेंट माइनस होगा तो कितना माइनस होगा, हो जाएगा 14, ठीक है। जब आप 30 में से 44 को घटाएंगे तो 14 होगा, और इन दोनों को आप जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 8 3 11, ठीक है, 8 3 11/100, ठीक है। 8 3 11 और 11/100 आप दो से काटेंगे, 2 7 14 और 2 5 10, 50 हो गया। अब देखिए यदि आप लोग इसको काटेंगे तो देखिए कितने से कटेगा, क्या ये कट सकता है कि नहीं, एक बार देखो कहीं हमने करेक्शन तो नहीं, गलत कुछ नहीं कर दिया दोस्तों, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा हमको। चलिए सही है हमारा है, ठीक है, कोई गलत नहीं है हमारे जो है, तो बिल्कुल सही है, राइट है। देखिए आइए, बस हम जो है, अगर इसका शायद पॉइंट में भी आ सकता है, दिख रहा है हमें, अगर मान लीजिए मैं जो है इस पॉइंट को जो है
चलिए यहाँ पे देखिए कितना हमारा है 14, ये है कितना हमारा है 100। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 हो गया। फिर इसको 2 से काटेंगे, मतलब हो गया कितना हमारा 2 पच्चे 10। कितना हो गया 2 पच्चे 10। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब 2 पच्चे 10 हमारा हो गया, बचा कितना 19 हो गया। तो 2 नवा 18, पॉइंट बढ़ाएंगे 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 7 वर्षे 56 हो जाएगा, 7 वर्षे 56। उसके बाद 56 और जो है 7 वर्षे 56, 56 57 58 59 35 और 7 बचे 35, हमारा कितना होगा 8.5। ठीक है, मैंने जो है 7 से मतलब कि इसमें जो है 7 से भाग करा दिया। पहले आया था 2 से भाग करा तो हमारा आया था 59.5 आया था। फिर मैंने जो है 7 से इसमें भाग किया तो हमारा आया कितना 8.5 आ गया। तो मैं जो है इसमें 100 से गुणा करवा दूंगा, ठीक है। 100 से गुणा करवा दिया तो इसका जो आंसर कितना आने वाला है 850। इसका जो पूर्णांक था 850 था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको जो है कॉपी पे नोट कर लीजिए। शायद हमारी वीडियो जो है बड़ी हो चुकी होगी, इस समय हम लोग 41 या 42 मिनट को जो क्रॉस कर रहे होंगे, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आज ये शायद हमारी लंबी वीडियो रही होगी, तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इसे जो है नोट कर लिए होंगे। देखिए, अब जो है, अब आपको इसी स्क्रीन पर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों जब मैं तीसरा क्वेश्चन इसके पहले जो टाइप करवाया था तो काफ़ी लॉन्ग हो गया था। ठीक है, तो मैं साइड हटता हूँ और आपकी स्क्रीन पर देखिए हमारा वो तीनों क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और जो है कॉपी पे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद होगा कि आपने जो है इस क्वेश्चन को नोट भी कर लिया होगा कॉपी। अगर यदि छूट गया है तो आप लोग जो है कॉपी पे जो है पोस्ट करके हमारी वीडियो को कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन से हमारा क्वेश्चन सब हटाया गया। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं जो है अपना सेशन जो है यहीं पे समाप्त करूंगा। अब मैं आपको जो है कल इसके आगे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको जो है हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय।